नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी मैटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम 18 सितंबर को होने वाली है। इसी से रिलेटेड कुछ पशुपालन विज्ञान के 20 क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित है। तो इनमें से सही सुमेलित बताना है आपको। तो बकरी के मांस को चैवन कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है और गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, इनमें से ठीक है डी, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। सही सुमेलित कौन सा होगा? डी, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है। माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग, सकलिंग, नकलिंग और कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा विनिंग। माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग, और माँ से बछड़े को साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सकलिंग। अलग रखकर पालना कहलाता है विनिंग और साथ रखकर पालना कहलाता है सकलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दुग्ध अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 सांड सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3 वंशावली अभिलेख और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी, सांड सूचकांक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गायों में प्री मोलर टीथ की संख्या होती है। गायों में प्री मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 3 जोड़ी, बी 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 5 जोड़ी और डी 6 जोड़ी। तो गायों में प्री मोलर टीथ की संख्या होती है 6 जोड़ी, और जो मोलर टीथ होता है उसकी भी 6 जोड़ी ही होती है, और इंसाइजर या कर्तन दांत की 4 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका चौथे का आंसर आएगा 6 जोड़ी, डी। क्वेश्चन नंबर 5, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या है। तो ऊँटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 19 लाख, ऑप्शन नंबर बी 2.13 लाख, ऑप्शन नंबर सी 0.25 लाख और ऑप्शन नंबर डी 13.9 लाख। तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2.13 लाख ऊँटों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। इसमें पूछ रहा है चारे में फाइबर की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 10%, बी होगा 16%, सी 15% और डी 18% से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 18% से अधिक पाई जाती है चारे में फाइबर की मात्रा। इनको साथ साथ आप नोट भी करते रहिए, जो आपकी रिवीजन में काम आ सके, या फिर वीडियो को दोबारा चलाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तम पशु चयन की सही विधि है। तो इसके ऑप्शन होंगे उसके उत्पादन को देखकर, पशु की गुणांकन तालिका द्वारा, सी ऑप्शन होगा संतति परीक्षण द्वारा, डी होगा पशु को देखकर। अपना क्वेश्चन था उत्तम पशु चयन की सही विधि क्या है? तो उत्तम पशु चयन की सही विधि होगी पशु की गुणांकन तालिका द्वारा, बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर उत्तम, बी साधारण, सी सर्वोत्तम और डी इनमें से कोई नहीं। गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। तो 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है उत्तम श्रेणी में रखा जाता है, और जो 1 से 50 अंक वाले होते हैं उनको साधारण में रखते हैं, और 75 से 100 अंक वाले जो पशु की होते हैं उन्हें सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तम, ए आंसर होगा उत्तम। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग होता है त्वचा को साफ करना, पशु का चयन करना, दूध निकालना, पशु को गिराना। तो इसमें ग्रूमिंग पूछ रहा है, ग्रूमिंग क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ए, त्वचा को साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है।
पशु की जो त्वचा होती है उसको साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है। यह एक यंत्र आता है जिसकी सहायता से पशु जो होता है अपनी त्वचा को साफ करता है। यह अधिकतर डेयरी फार्मों में पाया जाता है। बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें यह लगा होता है, साधारण किसान के घर में यह नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है। गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टीमिंग अप, ऑप्शन नंबर बी फल्सिंग, ऑप्शन नंबर डी डोकिंग, ऑप्शन नंबर सी डोकिंग और ऑप्शन नंबर डी डिबीकिंग। तो इनमें से गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है फल्सिंग। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है? खुर देखकर, सींगों के द्वारा, शारीरिक दशा देखकर और दांतों के द्वारा। तो पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि होगी दांतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी नौहर और ऑप्शन नंबर डी नागौर। तो जसवंत पशु मेला जो है वो भरतपुर में आयोजित होता है। राइट आंसर होगा ए। पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? पशु में जो सींगों पर छल्ले निकलते हैं वो किस आयु में निकलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2 वर्ष की आयु में, बी है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ही होगा बी। पशु में सींग पर छल्ला यानी जो पहला छल्ला है वो 3 वर्ष की आयु में निकलता है। तो बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो भारत में पूछ रहा है, विश्व में भारत को नहीं पूछ रहा। भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? एक आता है विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का तो होगा पहला और भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में पशु गणना किस जिले द्वारा कराई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, सी जयपुर और डी अजमेर। राजस्थान में पशु गणना अजमेर जिले के द्वारा कराई जाती है। तो राइट आंसर आएगा डी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 16, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है? तो 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है? ऑप्शन नंबर ए 67.8 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 535.78 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 56.8 मिलियन और ऑप्शन नंबर डी 729.20 लाख। तो 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन होगा 56.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डाउन कवर का उपयुक्त समय है? डाउन कवर है जिसका उपयुक्त समय क्या होता है? पशु के ब्याने से 1 माह पूर्व या ब्याने से 1 माह बाद, ब्याने से 15 दिन पूर्व या ब्याने से 15 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर होगा डाउन कवर का उपयुक्त समय ब्याने से 15 दिन पूर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है? जो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी होती है उनमें कुल दांतों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30 और डी 32। तो इनमें कुल दांतों की संख्या होती है 32, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गाय भैंसों का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर रहता है? ऑप्शन नंबर है 1 से तीसरे ब्यात काल में,
ऑप्शन नंबर 2 है 3 से 5वें ब्यात काल में, ऑप्शन नंबर सी 5 से 8 में, या इनमें से कोई नहीं। तो गाय और भैंसों का उत्पादन जो है वो तीसरे से 5वें ब्यात काल में स्थिर रहता है, यानी बी आंसर जो होगा, या बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। 3 से 5वें ब्यात काल में उत्पादन स्थिर रहता है।